नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की असीम कृपा जारी है। पावन श्रावण मास और कोशिश हमारी अभी भी वही है कि जो महा भगवान शिव की कृपा वाला महाशिव पुराण, जिसके श्रवण से, कीर्तन से, मनन से जो है बड़े बड़े पाप भी मिट जाते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियां और मनोरथ भी जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अध्ययन करेंगे और कुछ नियमावली है, उत्तम रूप से अगर उसका पाठ करेंगे तो ऐसे ऐसे भी चमत्कार होते हैं कि आप अचंभित हो जाएंगे कि शंभू की माया जो है वो कितनी प्रबल है। लेकिन शिव की माया जितनी प्रबल है, माँ भगवती प्रकृति के खेल उतने निराले हैं। शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, यदि कोई भगवान शिव को पूरा तृप्त करने में समर्थ है तो वो माँ भगवती ही है। जब सबसे पहले शिवलिंगों का प्राकट्य नहीं था, सबसे पहले प्राकट्य हुआ, कथा बहुत लंबी है और इससे जुड़े बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं जो शिवलिंग का स्वरूप है। तभी तो मैं कहता हूँ कि शिव शक्तोम चैनल पे आपका ये जो हम लोग स्वागत करते हैं, आप बने रहते हैं, एक से एक रहस्य जो है वो जुड़े हुए हैं। वो भी मैं अन्यत्र चर्चा कभी करेंगे कि शिवलिंग का प्रारूप क्या है। लेकिन जब उसका प्राकट्य हुआ तो उसमें इतना तेज था कि उसको सहन करने की शक्ति सिर्फ आदि शक्ति माँ भगवती में थी। और आज भी अगर आप जाएंगे तो शिवलिंग का स्वरूप देखेंगे तो ऊपर लिंग स्वरूप और नीचे जो योनि है वो माँ भगवती का ही स्वरूप है, जिन्होंने लिंग को धारण किया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा तो वो सिर्फ शिवलिंग नहीं है, शिव शक्ति लिंग है। लेकिन माँ भगवती ने एक बार ऐसी घोर तपस्या की कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है वो चकित हो गए। जब माँ सती ने अपने पति की निंदा सुन करके अपने पिता के यज्ञशाला में खुद को जो है योगाग्नि से भस्म कर लिया, देवादिदेव महादेव ने, अब मैं वही आपको बताऊंगा जो प्रमाणित रूप से लिखा गया है। संदर्भ श्री शिव महापुराण, श्री गीता प्रेस गोरखपुर, जाकर के आप खुद पढ़ सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ विद्वेश्वर संहिता से जब आप शुरू करेंगे और रुद्र संहिता में आप जाएंगे तो फिर रुद्र खंड, उसमें फिर माँ सती खंड, फिर पार्वती खंड, बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जब देवादिदेव महादेव को समाचार पता हुआ कि माँ सती ने खुद को क्रोधाग्नि से भस्म कर लिया, उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न करके फिर भेजा वहाँ पे कनखल क्षेत्र में, जहाँ दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की रचना की थी और जहाँ माँ सती ने अपने देह का त्याग किया था। फिर वहाँ पे विध्वंस हुआ यज्ञ का। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति का शीश जो है वो धड़ से अलग कर दिया, उसको भी होम कर दिया। फिर देवताओं के आग्रह करने पर महादेव फिर गए वहाँ पे, फिर दक्ष का शीश जो है बकरे के शीश से जोड़ करके वहाँ फिर अपना भाग्य लेकर के शंभू ने अपनी दया दिखाते हुए उस यज्ञ को परिपूर्ण किया। लेकिन उसके बाद सब चले गए और दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी संपूर्ण हो गया। लेकिन महादेव जो है विरक्त भाव से अपनी पत्नी सती के वियोग के बाद जो है महासमाधि में लीन हो गए और एक उग्र तपस्या में वो लीन हो गए। लेकिन तारकासुर जैसे राक्षस ने आतंक मचाना उस समय शुरू किया तो ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार कि ये वरदान मांगा तारकासुर ने कि जो भगवान शिव के वीर्य से जिसकी उत्पत्ति हो वही मेरा वध कर पाया। वो नहीं लगता था कि शंभू तो वैरागी है, महा वैराग में लीन है, तो मेरा जो वध है वो कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन महादेव की माया बहुत प्रबल है, बड़े बड़े जो है इस माया के शिकार हो गए हैं। तो फिर ब्रह्मदेव ने जो है इसका उपाय खोजने के लिए फिर सब देवताओं ने भी जो है ब्रह्मदेव से प्रार्थना की। तो एक ही उपाय निकला कि महादेव का विवाह जो है वो होगा, तब जाके उनका पुत्र जो है वो ही जाकर के तारकासुर का वध कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने जैसा वरदान दिया था तो उसके अनुसार ही जो है तारकासुर का वध जो है वह निहित किया गया था। तो इसीलिए फिर जगदम्बा माँ पार्वती का स्तवन किया देवताओं ने कि माँ भगवती आप प्रसन्न हुई और आप ही जो है रूप बना करके मानव इस धरा धाम पे आकर के फिर महादेव की पत्नी होकर के तारकासुर के वध का उपाय कीजिए। तब माँ भगवती ने जो है प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। राजा हिमाचल और मैना का विवाह इसी संदर्भ में कराया गया और फिर उपदेश दिया गया उन्हें कि वो माँ भगवती की आराधना करें, जिससे भगवती प्रसन्न होकर के
पुत्री रूप में उनके घर में जो है वो जन्म ले। माँ भगवती जो है जैसा वरदान देवताओं को दिया था और हिमवान राजा हिमाचल ने और मैना जी ने जो है तपस्या की, तो माँ भगवती ने उनको फिर अपनी स्वरूप से पुत्री होने का जो है वरदान दिया। और हुआ भी वही। कालांतर में माँ भगवती जो है मैना के गर्भ से, या फिर कहते हैं कि अपनी माया को धारण करके वहाँ अवतरित हुई। तो फिर जब माँ थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, सब विद्याएं प्राप्त कर लीं, लेकिन तब भी जो है भगवान नारद जो है वहाँ आए, मुनि नारद वहाँ पे आए भगवान के ऑर्डर से, और माँ भगवती को यही कहा उनकी रेखाएं देख करके कि जो इनके भाग्य में है वो अकाम और नग्न रहने वाला, जटिल, जोगी, ये सब गुण जब बताए तो माँ मैना परेशान हो गई और हिमवान राजा भी परेशान हो गए। लेकिन तब नारद मुनि ने कहा कि ये सब गुण जो है देवादिदेव महादेव में विद्यमान है, तो आपकी पुत्री को महादेव की आराधना करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप जो है महादेव फिर इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो वैसा ही सोच करके फिर जो है देवी पार्वती अपने घर में ही जो है भगवान शंकर का आराधना, अब कई जगह अलग अलग थोड़ा विवरण मिलता है। और जब शंभू को यह ज्ञात हुआ कि 8 साल से ऊपर जो है वो माँ का स्वरूप हो गया, तो वो भी लीला करते हुए गंगा अवतरण तीर्थ में, जहाँ से गंगा जी का सबसे पहले प्राकट्य माना गया, वहाँ शंभू तपस्या करने के लिए आए। राजा हिमाचल उनको मिलने गए और साथ में फिर एक बार अपनी पुत्री पार्वती को भी लेकर के गए। तो वहाँ भगवान शंकर की जो दिव्य आभा को देख करके वहाँ उनसे ये निवेदन किया कि मेरी पुत्री जो है वो भी आपकी सेवा के लिए आ सकती। पहले शंभू ने मना किया, लेकिन माँ भगवती ने कुछ ऐसे सांख्य शास्त्र के प्रमाण दिए कि फिर महादेव मान गए। और प्रतिदिन जो है वहाँ पे माँ पार्वती अपनी सखियों के साथ जाती, कोई भी रुद्रगण उनको नहीं रोकता। और जो लीन थे महासमाधि में, तो कभी तपाए हुए वस्त्र से जो है भगवान शंभू के शरीर का मार्जन करती। और कई जगह तो ये भी विवरण मिलता है कि माँ भगवान शंभू के चरण धो करके उनके चरणोदक का पान भी जो है किया करती थी। और ऐसे ही चलते चलते फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को जो है वहाँ बुलवाया कि अगर आप भगवान शंकर को काम के बाण से जो है थोड़ा सा जो है वो आकर्षित कर देंगे, तो माँ पार्वती वहाँ सेवा के लिए जा रही हैं और युवती स्वरूप में है, तो इनका विवाह होगा, इनका पुत्र होगा और तारकासुर का वध जो है वो निश्चित हो जाएगा। इसलिए फिर काम को भेजा गया वहाँ पे, और महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि से जो है काम को वहाँ पे भस्म कर दिया। लीला बहुत सुंदर है, तभी तो मैं कहता हूँ बने रहिए, एक से एक सुंदर लीलाएं हैं। और वहाँ से महादेव जो है कामदेव को भस्म करने के बाद अंतर ध्यान हो गए। तो माँ पार्वती जो है वो बहुत विहल हो गई और रोते हुए अपने घर को गई कि हो सकता है मुझसे पता नहीं कौन सी त्रुटि हो गई कि महादेव यहाँ से अदृश्य हो गए हैं। लेकिन नारद मुनि जो है वहाँ फिर पहुँचे, उन्होंने समझाया कि भगवान शंभू ने आपके गर्व को चूर्ण करने के लिए ही ये लीला रची है। आप जो है पंचाक्षर मंत्र के द्वारा, अब यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली, अंडरलाइन करने वाली बात है कि नारद जी माँ पार्वती के कुलगुरु नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा जो है माँ भगवती को दी कि आप आराधना करें देवादिदेव महादेव की, इसके द्वारा तपस्या करें तो शंभू जो है वो आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। और वहीं से माँ भगवती ने अपनी माँ और पिता से आज्ञा लेकर के अपनी दोनों सखियों के साथ वल्कल वस्त्र पहन करके, तपस्वियों का वेश बना करके, जटाजूट धारण करके फिर माँ भगवती उसी क्षेत्र में गई जहाँ भगवान शंकर जो है वो तपस्या कर रहे थे। कई जगह गौरी शिखर का वर्णन आता है श्री शिव महापुराण में भी। तो माँ भगवती ने वहाँ सुंदर वेदी की, मंडप की रचना की, वहाँ सुंदर वृक्ष लगाए, लताएं लगाएं जो सदैव ही फलों से जो है वो लदे हुए रहते थे। तो वहाँ माँ ने, एक जगह ये भी विवरण मिलता है कि ऐसा घोर तप किया कि एक पाँव के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के भी माँ भगवती ने जो है भगवान शंकर की आराधना पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा शुरू कर दी। और माँ भगवती ने ऐसा उग्र तप किया कि ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि जला करके, पांचों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ करके महादेव की आराधना करती। वर्षा ऋतु में जो है खुले में ही बैठ करके भीगते हुए महादेव की आराधना करती। कई बार बर्फ़ की शिलाओं पर बैठ करके महादेव की आराधना करती। कई बार जो है सर्दियों में जो है माँ भगवती
पानी में गले तक खड़े होकर के फिर महादेव की आराधना करती। ऐसा कठोर तपस्या माँ ने की। पहले माँ कुछ समय तक फलाहार करती रही, उसके बाद माँ ने फलाहार भी त्याग दिया, और एक समय ऐसा भी आया कि माँ ने जो पर्ण करना ही त्याग दिया, यानी कि खाना ही त्याग दिया। पत्ते खाती थी सूखे, बिल्व पत्र, वो भी माँ ने छोड़ दिए। तो माँ का नाम जो है वो अपर्णा पड़ गया। ऐसे करते करते माँ ने 3000 साल तक घोर तपस्या की। 3000 साल। जहाँ भगवान शंकर ने 60-60 हजार तपस्या की, तो माँ ने भी जो है भगवान शंभु को तृप्त करने के लिए कि वरुंगी शंकर जी को। कई बार जब माँ ने ये तपस्या शुरू की, तब पिताजी ने भी आके समझाया, माँ मैना ने समझाया, भाइयों ने समझाया, और भी पर्वत श्रृंखलाओं ने आके समझाया, लेकिन माँ भगवती नहीं मानी। उन्होंने कहा है कि मेरा जो है मनोरथ है कि भगवान शंकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें, कि वरुण शंकर नहीं तो रहूँ कुंवारी, भगवान शंकर से ही शादी करूँगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूँगी, और महादेव की तपस्या का ही मैं जो है आश्रय लूँगी। और कई बार अपने घर वालों को लौटा दिया, और माँ भगवती वहाँ उग्र तप करने लगी। 3000 साल तक, दिव्य वर्षों तक माँ जो है वो उग्र तप करती रही। तो कहते हैं कि इतना तप कर लिया माँ ने, जो किसी भी ऋषि मुनि ने तब नहीं किया था। ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ था, क्योंकि बिना पर्ण किए, बिना खाए पिए, और सिर्फ एक ही समर्पण भाव से माँ भगवती जो है वहाँ तपस्या कर रही थी। और इतना प्रताप हो गया था माँ की तपस्या का कि जितने भी हिंसक जीव थे जो आपस में वैर करने वाले थे, वो भी आश्रम के पास आकर के बहुत शांत भाव से बैठ जाते थे। इतना माँ ने अपने आप को तपस्या की मूर्ति जो बना लिया था, क्योंकि स्वयं माँ जगदम्बा है। अगर माँ शक्ति देंगी तभी आप तपस्या कर पाएंगे, लेकिन जो स्वयं शक्ति, जो पराशक्ति, जो पराम्बा माँ जगदम्बा है, उनके बराबर तप फिर कौन कर सकता है। तो 3000 दिव्य वर्षों तक माँ ने तपस्या की। आजकल यही थोड़ा हास्यास्पद लगता है कि कोई पुत्री है, अगर वर नहीं प्राप्त हो रहा, हम कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत ही कर लिया जाए, यानी 3 महीने की, लगभग 3-3.5 महीने की तपस्या जो है, तो वो भी करने के लिए कई बार तैयार नहीं होती। माँ ने तो 3000 साल तक तपस्या की, क्योंकि जब आप तपस्या करते हैं तो उत्तम वर आप प्राप्त करते हैं। वैसा ही माँ ने आदर्श जो है वो कन्याओं के लिए आगे स्थापित की। और इतना उग्र तप कर लिया माँ ने कि सारा जो प्रकृति का एक सारभूत वातावरण था वो सब दग्ध होने लगा, तपने लगा। जीव जंतु जो है वो माँ के उग्र तप से जो है वो फिर विहल होने लगे। तब देवता जो है ये परेशानी लेकर के ब्रह्मदेव के पास गए कि महाराज, प्रकृति का संतुलन जो है, वातावरण जो है वो क्यों डोल रहा है, आप बताइए। तो ब्रह्मदेव ने महादेव का ध्यान करते हुए फिर सब जान लिया कि ये सब कुछ माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, जो भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं, ये उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। फिर सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मदेव क्षीर सागर गए और नारायण से वही सारा वृतांत कह सुनाया। तो नारायण ने भी कहा कि अब जो है समय आ गया है कि महादेव जो है विवाह कर लें, और फिर आगे चल करके तारकासुर का वध भी जो है इसी लीला के अंतर्गत होगा। तो जब महादेव के पास गए, पहले तो महादेव ने मना कर दिया कि अब हम लोग जो है विवाह की पद्धति से जो है थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि जैसे अगर मैं विवाह करूंगा तो फिर पार्वती जो है वो कामदेव जिसको मैंने भस्म किया उसको सकाम कर देंगी, और फिर आप लोगों के लिए भी दिक्कत होगी कि अभी काम को भस्म कर दिया है, और जैसे अगर मैं विवाह का पाणी ग्रहण स्वीकार करता हूँ तो कामदेव भी जो है वो सकाम हो जाएंगे, और बाकी ऋषि मुनियों के मन में भी जो है समाधि लगाते हुए, तपस्या करते हुए विकार जो है उत्पन्न होंगे, और अपने जो निराकार निर्विकार स्वरूप का जो है बखान जो है रुद्रदेव ने वहाँ पे किया। लेकिन फिर आग्रह किया भगवान विष्णु ने, और वचन उनका याद दिलाया कि बहुत पहले जब शिवलिंग के रूप में महादेव प्रकट हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मदेव की जो है आधारभूत शक्ति माँ सरस्वती, और भगवान विष्णु जो है महालक्ष्मी को पत्नी रूप में ग्रहण करेंगे, और पार्वती जो हैं या माँ सती जो है वो मेरी पत्नी होंगी। अब सती रूप में तो माँ ने अपना ध्यान कर लिया था, लेकिन दूसरे ही जन्म में माँ सती ही जो है वो पार्वती रूप से अवतरित हुई, जिन्होंने तपस्या भी की 3000 घोर वर्षों तक, जिसका कोई भी आज तक जो है अनुसरण पूरा नहीं कर पाया। जैसा तप माँ ने किया वैसी तपस्या कोई नहीं कर पाया। और इतना तप कर लिया कि वहाँ भगवान शंकर का आसन भी जो है वो डोलने लगा। ये इतनी तपस्या की शक्ति है कि स्वयं जो निर्विकार प्रभु है उनका भी आसन जो है वो डोलने लग जाए, देवादिदेव महादेव का आसन डोलने लग जाए,
तब उन्हें भी पता चल गया कि अब तो जाना ही पड़ेगा, कि माँ की तपस्या उस स्तर पे पहुँच गई है कि अगर अब वर जो है वो देने का उचित समय है। क्योंकि लीला करते हैं महादेव, शिव और शक्ति दो नहीं है, ये एक ही हैं, लेकिन लीलाएं करते हैं जगत के लिए। तो महादेव जो है, महादेव ने फिर भी माँ भगवती की तपस्या के बाद भी बहुत सारी परीक्षाएं ली। कई बार बूढ़े ब्राह्मण बन करके गए, निंदा की भगवान शंकर की। माँ पार्वती ने कहा कि शंकर जी ने मुझे अपनाया नहीं, मैं अग्नि में जो है प्रवेश करूंगी। लेकिन अग्नि में प्रवेश करने के लिए महाजगदम्बा गई तो अग्नि भी उनके शरीर को जला नहीं पाई, क्योंकि तपस्या जो है वो उस ऐसे स्तर पे हो गई थी कि अब अग्नि भी जो है माँ भगवती के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती। और फिर वहाँ पे देवादिदेव ने फिर लीला की, और उसके बाद भी कई बार महादेव नट का रूप बना करके माँ पार्वती को मांगने के लिए जो है राजा हिमाचल के वहाँ भी गए वरदान देने के बाद। बहुत सुंदर लीला है। कई बार तो महादेव जो है वो वैष्णव ब्राह्मण का रूप बना करके भी वहाँ हिमाचल राजा की सभा में गए, खुद ही अपनी निंदा की लीला करते हुए, जिसके फलस्वरूप जो है मैना देवी जो है वो महादेव से अब विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। राजा हिमाचल ने फिर समझाया, और फिर सप्तऋषियों को भेजा महादेव ने। सप्तऋषियों ने समझाया मैना जी को, राजा हिमाचल को। अरुंधति जी ने बहुत सुंदर जो है वो उपदेश दिया। तब फिर लगन पत्रिका के द्वारा महादेव को जो है आमंत्रित किया गया, कि शंभू ने वरदान दे दिया था माँ की तपस्या के बाद। जब गए थे वहाँ देखने की, अग्नि नहीं जला पाई पार्वती माँ को। माँ ने कहा कोई बात नहीं, फिर निंदा करने लगे अपनी। माँ ने कहा ये स्थान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का वध करना सही नहीं है। तो महादेव ने वहाँ अपना सुंदर स्वरूप, कपूर के समान गोरे और कानों में नागफनी के कुंडल, माथे पे चंद्रमा सुशोभित और बागंबर की खाल पहने हुए महादेव देवादिदेव अपने सुंदर स्वरूप से वहाँ पे प्रकट हुए थे, और माँ भगवती को अपनी पत्नी होने का वरदान दिया था। उसके बाद फिर वही लीला रची कि फिर परीक्षाएं चल रही हैं, नट का भी रूप धारण किया। उसके बाद फिर वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण किया, लेकिन फिर सप्तऋषियों को भी भेजा। सप्तऋषियों ने समझाया रानी मैना को, हिमाचल को, कि माँ पार्वती तो तैयार ही थी कि बस मेरा विवाह जो है भगवान शंकर से कर दिया जाए। और फिर वहाँ से सप्तऋषि लगन पत्रिका लेकर के जब दोनों मान गए, फिर महादेव के पास गए। महादेव ने जो है बाकी सबका स्मरण किया कि ब्रह्मदेव आप सब रीति, जिस लोक रीति से विवाह किया जाए, भगवान विष्णु ने भी कहा कि ब्रह्मदेव आप कराइए, और महादेव से भी कहा कि जो वेद के अनुसार विवाह की रीति आप अपनाएंगे, जगत के लिए भी वही विवाह की रीति होगी। और उसके बाद तो फिर जब महादेव ने हाँ कर दी और लगन पत्रिका भी आ गई, वहाँ से लगन पत्रिका वापस भेजी गई। फिर शंभू महाराज की बारात जो है वो चली वहाँ से बहुत धूमधाम से। अब ये विवरण तो बहुत ही सुंदर है, और माँ भगवती ने जो 3000 साल का तपस्या की, देवादिदेव महादेव की सुंदर बारात। भैया जिस बारात में जो है अलग अलग स्टैंडर्ड के भूत प्रेत जो है नाचे हैं, और अलग अलग ही कोलाहल करके जा रहे हो, तो कथा थोड़ी सी छोटी नहीं होगी, वहाँ बड़ी हो जाती है। क्योंकि महादेव की कृपा छोटी नहीं है, बड़ी है। महादेव की लीलाएं बड़ी हैं। तो ये जो माँ ने जो तपस्या किया, भगवान शंभू ने वरदान दिया, राजा मैना और दोनों ही दंपति जो है मान गए। माँ भगवती की तपस्या सफल हुई। नारद मुनि को भी याद किया महादेव ने कि आपके उपदेश से ही, जो आपने पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश किया था माँ पार्वती को, उससे ही अब ये विवाह का आगे जो कार्य है वो सफल होने वाला है। क्योंकि तभी तो हमने कहा कि कई बार लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, गुरु दीक्षा ली कि नहीं ली, कौन से संप्रदाय से नहीं ली, लेकिन कोई वाक्सिद्ध संत मिल जाए जो आपका कुल गुरु भी ना हो, यदि वो कोई उपदेश आपको करता है, आपने उसे कर लिया, जैसा किया था माँ पार्वती ने। मैंने पहले ही मेंशन किया कि नारद जी उनके कुल गुरु नहीं थे, लेकिन कोई संत द्वार पे आया, कोई भक्त द्वार पे आया, उन्होंने माँ को उपदेश किया। तभी तो मैंने कहा कोई वाक सिद्ध मिल जाए और कुछ आपसे कह देता है और आपने कहीं कर लिया, तो चमत्कार भी फिर घटित होते आप अपने आप देखते हैं। पर विश्वास होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए, जैसा विश्वास था माँ भगवती को। क्योंकि भगवान शंकर ने तो कई बार परीक्षा ली देखने के लिए, लेकिन माँ पार्वती अडिग थी कि वरुण शंकर ने तो रही कुंवारी। 3000 साल तक की तपस्या, जो आज की समय में पुत्रियां या कन्याएं या स्त्री तत्व 3 महीने का तपस्या 16 सोमवार के व्रत वाला भी करके जो है वो खुश नहीं है। कई जगह है, कई अच्छी भक्त भी हैं, कई करते हैं तपस्या,
लेकिन माँ के बराबर ना ही तपस्या किसी ने आज तक की है और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी कोई कर पाएगा। अपर्णा नाम से परण भी छोड़ दिया और 3000 साल तक माँ ने दिव्य तपस्या की और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। और दिव्य लीला जो भगवान शंकर के विवाह से भी जुड़ी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है जल्द ही वो महान भगवान शंकर के विवाह की जो वो गाथा है वो आप तक हम लोग भी जो है अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा लाने का जो है वो प्रयास करेंगे। और आशा करता हूँ ये जो माँ की तपस्या वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी भी श्रावण मास की कृपा जारी है। अभी भी कुछ रहस्य जो महाशिव पुराण में छिपे हैं वो आप तक लाने की हमारी कोशिश अभी भी जारी है। तभी तो कहा कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए। बहुत कुछ चमत्कारी जो है और रहस्यपूर्ण जो है वो देवादिदेव महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से अभी भी आने वाला है। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।